क्या मोदी जी की उम्र काफ़ी हो गई है तो अब उनकी जगह पर योगी जी को लाए, वो हीरो बनाए। और जिस तरह किसान बिल मुस्तरद हुआ, रद्द किया गया, वैसे ही सरकार को चाहिए कि इस बिल को भी रद्द कर दे। पूरे देश में इस पे क्यों खलबली मची हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रोक लगाया? मुसलमान इसे कबूल करने को तैयार नहीं। अगर आपके पास कागज नहीं है, अगर आपके पास गवाह नहीं है, फिर भी वक्फ अगर कह दे तो वो जमीन आपकी, तो ये कानून है या जादू टोना है? इस पे आप थोड़ा सा नजर डालें। कोई जरूरी नहीं है कि उसके कागजात भी हो, और हमारी शरीयत कागज नहीं मांगती। क्या संविधान अलग है और शरिया अलग है? पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, वो आपकी भी है, सब कुछ आपके है। सर पुलिस प्रशासन आपकी भी है। हम हाकिम नहीं ना, किसी को हुक्म नहीं दे सकते, हुक्म तो आप दीजिएगा। लेकिन मंगला जुलूस में जो है सो कुछ पत्थरबाजी और क्या क्या हुआ, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना? हिंदू मुस्लिम करना आजकल फैशन बन गया। अब जिसके पास कागजात जिस मस्जिद की नहीं होगी, आप उसको तोड़ दीजिएगा और किसी और को दे दीजिएगा। हालांकि तो शरीयत के खिलाफ है। कुर्सी जाने का जब भी खतरा होता है तब ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लेकर के आते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वक्फ को लेकर के जो हम लोग एक साथ हुए, अगर यही रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के एक होते तो आज हमारी व्यवस्था कुछ और होती। स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिस पर देश के चारों स्तंभ की नजर है। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, जो बदलाव केंद्र सरकार करना चाह रही है। लोकसभा, राज्यसभा से पारित करवा लिया गया है, लेकिन आखिर में पूरे देश में इस पे क्यों खलबली मची हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रोक लगाया? किस तरीके के बात सामने आ रहे हैं? इन सब बातों पे, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जिले के काजी साहब। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में और जानेंगे और लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे। इसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। वक्फ का जो मामला है बड़ा हसास मामला है, क्योंकि जो हमारी इबादत गाहें हैं, मदारिस, खानका, कब्रिस्तान, सबका ताल्लुक वक्फ से है। और नया कानून लेकर के आए, कुछ पुराने कानून में तब्दीली की, जिसका नाम वक्फ तरमीमी बिल है, जिसको मोदी सरकार ने पास कराने की कोशिश की और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुसलमान इसे कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो ज़मीनें वक्फ की गई, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके कागजात भी हों, और हमारी शरीयत कागज़ नहीं मांगती। अगर किसी ने अपनी ज़बान से वक्फ कर दिया कि मैंने मस्जिद के लिए ये ज़मीन दे दी, मदरसा के लिए दे दी, कब्रिस्तान के लिए दे दी, मुसाफिर खाना के लिए दे दी, तो ज़मीन वक्फ हो जाती। अब अगर वो चाहे ज़मीन देने वाला कि हम वापस ले लें, या उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द उसको वापस लेना चाहे तो वापस नहीं ले सकता है। वक्फ जो चीज़ हो गई वो क़यामत तक के लिए वक्फ हो गई, अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। और शरीयत ये कहती है कि सिर्फ मुसलमान गवाही दे दें, जैसे जामे मस्जिद। अगर हमारे पास कागज़ ना भी हो तो ये इमारत, ये जगह बता रही है कि ये वक्फ की गई, और सैकड़ों साल से इसमें नमाजें हो रही है। बिल्कुल, ये नमाज होना ही दलील के लिए काफ़ी है, कागज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कागजात भी है, लेकिन जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें वक्फ की गई, हो सकता है उसके पास कागज़ ना हो, ज़माने वक्फ की गई चीज़ें हो, और उस पर जिस काम के लिए वक्फ किया गया उस पर तामीर भी कर दी गई, जैसे मदरसा बन गया, मस्जिद बन गई, उसमें मुर्दे दफन किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें सबूत हैं वक्फ के लिए, और इतना ही काफ़ी है। इसमें शरीयत कागज़ नहीं मांगती है। मुसलमान गवाही दे दें कि ये ज़मीन वक्फ की गई है फला काम के लिए, तो गवाही मानी जाएगी। और अगर कोई दावा करे, खरीदो फरोख्त करना चाहे, किसी को देना चाहे, हिबा करना चाहे, तो उसमें सारे इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। जिस चीज़ के लिए ज़मीन वक्फ की गई है उसी काम में वो ज़मीन लगाई जाएगी, दूसरे काम में उसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो तरमीमी बिल लाई है उसमें कागजात की भी शराइत लगा दी।
आप हमें ये बताएं कि अगर आपके पास कागज नहीं है, अगर आपके पास गवाह नहीं है, फिर भी वक्फ अगर कह दे तो वो जमीन आपकी, तो ये कानून है या जादू टोना है? इस पे आप थोड़ा सा नजर डालेंगे आप। देखिए, शरई कानून में बता रहा हूँ जी। और हमारा जो कानून है वो 100 साल या 50 साल नहीं, बिल्कुल और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। बिल्कुल। और आखिरी पैगंबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 14 सदियां गुजर गई जी। और उस वक्त से कानून चल रहा है बिल्कुल। कि जिसने भी वक्फ कर दिया, कागज ना हो, दीगर चीजें ना हो, उसकी जरूरत भी नहीं। जी। जैसे मस्जिद है, वक्फ कर दी गई, इसमें नमाजें हो रही है, तो यही सबूत के लिए काफी है। नहीं, वैसी जमीनें जहाँ पे मस्जिदें नहीं बनी हुई हैं, वैसी जमीनें जहाँ हम लोगों के कब्रिस्तान नहीं है, या वैसी जमीनें जहाँ मदरसे नहीं है, और अगर उस पे भी वक्फ दावा कर दे कि वो जमीन जो है सो वक्फ का है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये वक्फ दावा अगर कर रहा है तो उसके पास सबूत भी होगा। जी। जबानी दावा काफी नहीं, नहीं, अभी जो बातें सबूत होनी चाहिए। अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बातें आ रही हैं कि वक्फ अगर दावा कर देता है तो वक्फ जो है सो अपने उसके बाद उन्हें प्रूफ करना पड़ता है, जिसकी जमीन को उन्होंने दावा किया, अब वो प्रूफ करेंगे कि वो जमीन उनकी है, वक्फ को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको कहाँ तक जायज ठहराते हैं? देखिए, जो मामला आप पेश कर रहे हैं जी। हो सकता है वक्फ किया हो तभी तो दावा किया जा रहा है। जी। जैसे कोई ऐसी जगह है कि यतीम खाना के लिए किसी ने वक्फ किया था, जी। अब अगर उस पर कोई अपनी बिल्डिंग बना ले, जी। तो लोग तो गवाही दे रहे हैं, कुछ तो सबूत है। बिल्कुल। कि आप बिल्डिंग वक्फ की जमीन पर बना लेंगे तो आपकी जमीन नहीं होगी। आप हमें ये बताएं कि क्या वक्फ करने के लिए अगर किसी जमीन को हमने वक्फ किया तो क्या पहले से ही डिफाइंड होता है कि वो जमीन किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाए? ये वक्फ करने वाला ही तय करता है। ये हमने तय कर दिया कि वो जमीन हमने इस पर्पस के लिए वक्फ को दान कर दिया। अगर किसी ने मस्जिद के लिए दिया है तो उसमें मस्जिद ही बने। मदरसा के लिए दिया है तो मदरसा ही तामीर होगा, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। एक बात आप और बताएंगे सर, हमें लोग जानना भी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास में है, ये शायद आपको जानकारी होगी। सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी के पास में, दूसरा रेलवे के पास में, और तीसरा सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास में है। वक्फ के पास जो जमीनें हैं या जो प्रॉपर्टीज है, उसको वो किन किन तरीकों से इस्तेमाल करती हैं, और हजारीबाग में कितनी जमीन है और क्या क्या इस्तेमाल हो रही है, सर इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। मैंने पहले भी कहा कि मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान, जी। जहाँ इनकम का जरिया नहीं, ये नहीं कि वहाँ पैसे आ रहे हैं। जी। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, जी। कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करने के लिए है, बिल्कुल। और मदरसे में तालीम के लिए है, बिल्कुल। खानका तरबियत के लिए है। तो इनकम का जरिया नहीं, ये नहीं है कि वहाँ पैसे आ रहे हों और लोग खर्च कर रहे हों। जी। ये इनकम के जराए नहीं, बल्कि ये खिदमात के जराए हैं। जी। दीनी तरबियत और इस्लाह की जगहें हैं। जी। कुछ तो कब्रिस्तान है, तो वक्फ की जहाँ जहाँ मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, वो सब वक्फ की जमीन है। और जहां नहीं है और फिर भी वक्फ की जमीन है, उसका क्या करते हैं आप? जमीनें तो है जो वक्फ की हैं और खाली पड़ी हुई हैं, वो क्या है? उसको जिस काम के लिए वाकिफ ने दिया है, जी। उसको उस जमीन को फौरन उस काम में लगा देना चाहिए। अगर किसी ने मस्जिद के लिए दिया है, यूं ही खाली पड़ी हुई है, जी। तो वाकिफ का जो मंशा था जी। कि वहाँ मस्जिद कायम हो, लोग नमाजें पढ़े, या कब्रिस्तान के लिए दिया कि मुर्दे दफन हो, तो लोगों को चाहिए, जिस जगह ज़मीन वक्फ की गई है वहाँ के लोगों को चाहिए कि फ़ौरन मस्जिद तामीर कर दें, या कब्रिस्तान के लिए है तो वहाँ मुर्दा दफन करना शुरू कर दें। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो वक्फ के लोग हैं या जो वक्फ की ज़मीनें हैं, उस पे आज के डेट में ज़मीन का कारोबारी लोग कब्जा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस पे जो है सो कब्जा करके उसको जो है सो अपनी प्रॉपर्टीज ये कर रहे हैं। क्या वक्फ कमजोर हो गया है? देखिए, वक्फ की जो देखभाल है वो सरकार करती है। जी। अगर कोई गलत कर रहा है, जी। वक्फ की ज़मीन की हेरा फेरी हो रही है, जी। या खरीदो फरोख्त हो रहा है, जी। तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करे, जो मुजरिम है उसको सजा दे, उसको सलाखों के पीछे डाले। सर, अभी बातें जो सामने आई, अभी आपने बताया कि हमारे शरिया में इस तरीके से इसको मेंशन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वक्फ को मानते हैं तो सरकार के पास हमें जाना पड़ रहा है। तो क्या हम कानून से ज्यादा, जो हमारे देश में कानून है, संविधान है हमारा, क्या संविधान अलग है और शरिया अलग है?
या सरिया और संविधान को मिला करके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, क्या इससे भी अलग सरिया को मानते हैं आप? देखिए, यहाँ का संविधान हर आदमी को आज़ाद करार देता है कि वो जो चाहे अकीदा रखे, जो चाहे माने, उसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ ले, क्रिश्चियन है वो अपने तरीके से इबादत करे, बिल्कुल, जो हिंदू भाई है अपने तरीके से इबादत करें, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ टकराव नहीं ना है संविधान और शरीयत में। सर एक बात और, लेकिन लोग इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि दोनों में टकराव और तजाद है। बिल्कुल, कोई डाउट, टकराव और तजाद नहीं है। हर फर्द आज़ाद है, जमहूरी मुल्क है, वो जिस तरह से चाहे इबादत करे, जो चाहे खाए पिए, सबको इख्तियार और इजाज़त। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे हिंदुस्तान का माहौल कुछ और हुआ करता था। सारे लोग मिल बैठ के साथ में नमाजें भी अदा होती थी, होली भी मनाए जाते थे, ईद भी मनाई जाती थी। आज माहौल ऐसा क्यों है? क्यों मानते हैं आपके देश में बदलाव हो रहा है? देखिए, ये सियासी प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से कट गए। वरना आज भी चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, हमारा दीन तो ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती किसी पर थोप दो, ज़बरदस्ती उसको कलमा पढ़ाओ, नमाज़ें पढ़वाओ, उसे नारा लगाओ। ये तो दिल की बात है ना। हर आदमी वही करता है जो दिल कहता है। आप ज़बरदस्ती किसी पर हथियार उठा करके नारा लगवा देंगे तो ये दिल की आवाज़ नहीं है, भले वो ज़बान से बोल दें। हजारीबाग ये सियासी मफाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि संविधान के खिलाफ है। संविधान तो ये कहता है कि सियासी मफाद के लिए आप दीन का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम हो रहा है। तो संविधान की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, ये भी तो जाहिर हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही और भी आप लोगों के जो राइट्स हैं, आप लोगों का जो अलग कानून है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। उसमें भी बहुत सारे आवाजें उठी आपके तरफ से। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं आप, जिस पे लगातार केंद्र की सरकार जो है सो आप लोगों के ऊपर में हमलावर है, आप लोग भी इस चीज को लगातार उठाते आए हैं कि हमारे ऊपर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है, हमारे ऊपर लगातार जो है सो हमारे जाति और धर्म के ऊपर में लगातार इस तरीके के पाबंदिशें लगाई जा रही हैं, क्या कारण है? देखिए, आरएसएस का जो एजेंडा है उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद जो मनुस्मृति है उस कानून को ला सकते हैं कि कोई इंसान सर से पैदा। अभी आपने कहा कि मनुस्मृति को लाना चाह रहे हैं, अभी आपने कहा कि मनुस्मृति को वो लाना चाह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप सरिया को लाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। देखिए, हुकूमत में आप बैठे हैं, पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, वो आपकी भी है, सब कुछ आपके है। सर, पुलिस प्रशासन आपकी भी है। हम हाकिम नहीं ना, किसी को हुक्म नहीं दे सकते। हुक्म तो आप दीजिएगा, और आपके मातहत जब पूरी आर्मी है, पूरा हिंदुस्तान है, बिल्कुल, फिर ये झूठा इल्जाम क्यों दूसरे पर डाल रहे हैं? हजारीबाग जिले में अभी कुछ दिन पहले ही रामनवमी का पर्व बड़ा शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन मंगला जुलूस में जो है सो कुछ पत्थरबाजी और क्या क्या हुआ, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? आखिर में होता क्यों है? और पहले तो हजारीबाग में हमको वो दिन भी याद है, हम भी हजारीबाग के रहने वाले हैं। थाना गली में हमारा घर हुआ करता था, हमारे बड़का बाबूजी राम लखन सिंह थे और काफी मेल जोल रहा था हम लोगों के बीच में, आपस में आपसी तालमेल काफी चलता था। लोग तजिया लेकर के जाया करते थे, रोज लोग रामनवमी के झंडे उठाया करते थे। आखिर में ये बदलाव का कारण क्या आप सियासत को ही मानते हैं? बिल्कुल, सियासी अफराद ने ऐसी ऐसी तकरीरें की जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। हालांकि जो उनके धर्म गुरु हैं और जो अच्छे धर्म गुरु होते हैं, जिनके पास तालीम होती है, इल्म होता है, वो ऐसा बयान नहीं दे सकते। एक दूसरे का एहतराम जरूरी है। हम भी आलिम हैं, हम भी दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले हैं, लेकिन हम किसी को टारगेट नहीं करते। ना हम हिंदुओं को टारगेट कर सकते हैं और ना ईसाइयों को, यहूदियों को, कोई भी। सब आज़ाद हैं अपने तरीके से, वो अपने खुदा की इबादत करें। जिसने हमको पैदा किया उसने आपको भी पैदा किया। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, आपको भी जवाब देना है, हमको भी जवाब देना है। तो आपको ड्यूटी खुदा की तरफ से लगाई नहीं, आप जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वो आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप खिदमत खल्क कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आप दूसरे काम में लग गए। बिल्कुल। एक बात और सर बताएंगे आप लोगों को कि अभी जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो हिंदुइज्म के लोग होंगे उनकी पार्टिसिपेशन होगी। इन्होंने क्रिश्चियन और सिख की बात नहीं की, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? मैंने पहले भी अगर आप इक्वलाइज करना चाहते हैं, लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं कि सभी धर्म में सभी लोग जुड़ के काम करेंगे, तो इस तरीके की बात क्रिश्चियनों के साथ नहीं हो रही है और दूसरे मजहबों के लोगों के साथ नहीं हो रही, केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कंट्राडिक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? हिंदू मुस्लिम करना आजकल फैशन बन गया, और
मौजूदा हुकूमत को लगता है कि इसी के ज़रिए हुकूमत कायम रह सकती है और हमको वोट भी मिल सकता है। हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे, कोई काम नहीं होगा, ना रोजगार दे रहे हैं, ना बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, जो भी बची खुची प्रॉपर्टी थी उसको लीज पर दे रहा है। तो अब नजर पड़ गई वक्फ बोर्ड पे कि इसके पास कुछ जमीनें हैं, इसको हथिया ले और लीज पर, कोई मुद्दा है इसको भी लीज पर दे लें। मेन आपका कहना है कि वक्फ की जमीन को लेकर के केंद्र की सरकार अब इसे भी लीज पर दे देगा। हाँ। और यहाँ से भी कमाने का जरिया उन्होंने इस टॉपिक को कहा भी कि जो वक्फ की जमीन खाली पड़ी हुई है उसको ये लोग जो है सो लोगों के इफ्तराम में क्यों नहीं लगाते हैं, लोग इसमें काम करें, यहाँ से जो पैसे आए उसको मदरसे में आप यूज करें। देखिए, अगर सरकार की नीयत सही है तो इसमें कुछ तब्दीली कर सकते थे। बिल्कुल, आपके मुकर्रर किए गए आदमी बैठे हैं हर जगह सरकार देखभाल कर रही है। बिल्कुल, तो अगर नीयत ठीक है तो जो लोग मुजरिम है, गुनहगार हैं, उनको सजा दीजिए। बिल्कुल, लेकिन उनको ना सजा दे करके आप पूरे कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसके पास कागजात जिस मस्जिद की नहीं होगी आप उसको तोड़ दीजिएगा और किसी और को दे दीजिएगा। हालांकि ये तो शरीयत के खिलाफ है। जब संविधान हमको इजाजत दे रहा है अपने दीन के कानून के मुताबिक जीने का, तो इनको छीनने का क्या हक है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हुकूमत चलाने के लिए, बस हिंदू मुस्लिम करना है और दूसरा कोई काम नहीं रह गया। आपको क्या लगता है सर कि इससे दूर हट के सरकार को जो है सो अब बात करनी चाहिए कि लोगों को नौकरियां मिले, हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारे बच्चे जो है वो रोजगार करें? धर्म की लड़ाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी नफरती तकरीर होती है कि लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं। अभी कुछ हालात ठीक हैं, लेकिन 2014 के बाद जो हालात बने थे ऐसा लगता था कि लोग कट मरे। बिल्कुल, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के करीब जाना पसंद नहीं कर रहे थे, हत्या के नापाक तस्वुर कर रहे थे कि नजीस हैं, नापाक हैं। बिल्कुल, अब कुछ हालात समझ में आ रहा है कि बदल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये राजनीतिक जो है अपने मफाद के लिए वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ना हिंदुओं को फायदा है ना मुसलमानों को फायदा है। आपका जो दीन है आप उस पर चलिए, हमारा जो दीन है हम अपने दीन पर चलते रहेंगे। और जो मामलात हैं, जो दुनियावी मामलात हैं, वो आपस में मिलजुल के करेंगे, उसमें तो कोई हर्ज है नहीं। आप जो अभी कानून में बदलाव हो रहे हैं उसमें किस किस चीजों से आप नाखुश हैं, जिसमें चाहते हैं आपकी बदलाव होनी चाहिए या बदलाव नहीं होनी चाहिए? ये वक्फ का जो कानून बना हुआ है जी, उसको बाकी रखा जाए, उसको छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। जो मुजरिम है, जैसे कह रहे हैं कि बहुत घोटाला हुआ, घपला हुआ, लोगों ने जमीनें बेच दी वक्फ की, तो उस पर कार्रवाई कर। जो मुजरिम है उसको सजा दे, उसकी नौकरी खत्म कर दे, उसको जेल में डाले, उसको सजा दे। ये नहीं कि वक्फ का कानून ही बदल दे। बिल्कुल, और अगर बदलना है तो सबके लिए बात करते हैं कि सबके लिए एक कानून रहेगा, तो फिर यहाँ अलग कानून क्यों लेकर के लाओ? जो मंदिर जहाँ भी बनी हुई है उसके लिए कोई कानून नहीं, गिरजाघर के लिए कानून नहीं। आपका कहना है कि अगर मस्जिदों की जमीन की आप पेपर्स की बात कर रहे हैं तो आप मंदिरों के भी पेपर लेकर के आए? हाँ, सबसे मांगिए। बिल्कुल, गुरुद्वारे के भी पेपर लेकर के आए। इसके बारे में आप लोगों ने कोर्ट के तरफ अपना रुख क्यों नहीं किया? इन मुद्दों को कोर्ट में क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो वहां से हर जगह से ये मुद्दा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जो अभी आपने कहा कि अगर लोग, हमें द्वितीय दर्जे का नागरिकता तो प्राप्त नहीं हो सकता है ना, आप भी उतने ही नागरिक हैं जितने हम हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, जितने सिख हैं, उतने नागरिक आप भी हैं। सबको बराबर का हक मिला है अगर हमारे हिंदुस्तान में। तो अगर आप हमारे मस्जिदों के लिए पेपर्स मांग रहे हैं तो मंदिरों के पेपर्स कौन मांगेगा? बिल्कुल सही बात है। पेपर अगर मांगना है तो सबसे मांगिए, जो कार्रवाई आप इधर करना चाह रहे हैं उधर भी कार्रवाई करो। हालांकि हमको लगता है कि ये सियासी एजेंडा है। जब शेयर बाजार गिरता है या कुछ होता है तो कहीं कब्र खोदना शुरू कर देते हैं, नया कानून पास करवाते हैं ताकि लोगों का ध्यान उधर से हट जाए, हुकूमत बची रहे और इनकी हुकूमत हिंदू मुस्लिम के जरिए चल। या कहीं ना कहीं ऐसा हो कि किसी बड़े राज्य में अगर चुनाव होने वाले होते हैं तो इस तरीके का सगुफा छोड़ा जाता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके। इस बात से कितना ये तवज्जो रखते हैं? बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमान किसी और नस्ल से है, हिंदू किसी और नस्ल से है।
हम तो ये कहते हैं कि हर आदमी का सिलसिला हजरत आदम तक पहुंचता है, और कुरान भी हमारा ये कहता है कि तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम है, और वहीं से सिलसिला चला है। तो जितने भी इंसान हैं सबका सिलसिला वहीं पहुंचता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब भाई भाई हैं। और दीन का मामला है, वो दिल का मामला है। आपका जो दिल करता है आप कर रहे हैं, और आप कीजिए, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए कि आप हमारे दीन को मानिए, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसको जो पसंद आया उसने इख्तियार किया, अपनाया, वो अपने तरीके से जिएगा, वो अपने तरीके से जवाब देगा। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? राज्य सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? राज्य सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस बिल को यहाँ झारखंड में नाफिज ना किया जाए, और जिस तरह किसान बिल मुस्तरद हुआ, रद्द किया गया, वैसे ही सरकार को चाहिए कि इस बिल को भी रद्द कर दे। और इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ बैठ के मशवरा करे। अगर भलाई चाहते हैं, अगर वाकई खैर खा हैं सच्चे कि हम मुसलमानों के साथ भलाई करना चाहते हैं, तो मुस्लिम दानिश्वरों के साथ बैठें, बातचीत करें और बैठ करके मसले को हल करें। एक सवाल और है हमारा कि बंगाल में जिस प्रकार से इस कानून के खिलाफ जो खिलाफत की गई, जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें कई एक घर जला दिए गए, कई एक लोगों की हत्याएं कर दी गई, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आजकल न्यूज़ पर हमको भरोसा नहीं रह गया, इतना झूठ बोला जाता है, और जब वहाँ ज़मीनी सतह पर काम होता है, जब सच्चे पत्रकार पहुँचते हैं तो पता चलता है यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ना कोई दंगा हुआ है, ना किसी की मौत हुई है। हो सकता है दंगा हुआ हो, लेकिन अक्सर जो खबरें चलती हैं, जो अब लोगों ने न्यूज़ देखना भी छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया है। हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ और भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है। जब इस प्रकार की चीज 2014 के बाद आपके हिसाब से चरम पर है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज एक क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता है कि वक्फ को लेकर के जो हम लोग एक साथ हुए, अगर यही रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के एक होते तो आज हमारी व्यवस्था कुछ और होती? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, हम बोले चाहे नहीं बोले। जो हाकिम होता है वो पूरे शहर का, पूरे ज़िले का, पूरा स्टेट का पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो जो हाकिम है, जिसको लोगों ने वोट दे करके हाकिम बनाया है, जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदार है। और आप जब इस्लामी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहर में गर्दिश करते हैं, घूम घूम कर देखते कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई मुसाफिर भटक तो नहीं रहा है। तो एक हाकिम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और ये ना समझे कि हम आज हाकिम हैं कल बच के निकल जाएंगे। जो जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसका हिसाब उतना ही सख्त होने वाला। उसे तो कोशिश होगी कि तुम्हें हाकिम बनाया गया, तुमने उसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, रहने के लिए मकानात नहीं दिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी आप लोगों ने सरकार की जिम्मेदारियों की बात की, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारे भी कुछ फर्ज होते हैं। अगर हमें हमारे हक नहीं मिले तो हम उसके लिए रिटेलिएट करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके लिए हम सब जमा होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या कहीं की भी सरकारें हमें उपलब्ध नहीं कराएं, तो उन हक के लिए भी हमें लड़ना चाहिए, केवल सरिया के लिए हो या हमारे गीता और कुरान के लिए हो, इसके लिए लड़ाई न लड़के अगर हम अपने हक और अधिकार की बात करें तो ज्यादा बेहतर हो। जी, ये इन चीज़ों की हिफाजत के साथ, बिल्कुल इन चीज़ों की हिफाजत तो ज़रूरी है। अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, तालीमी निज़ाम बिगड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके निज़ाम अच्छे नहीं है, तो इन ताल्लुक से सबों को एक साथ लड़ना चाहिए, चाहे कौम मुस्लिम। आप पूरे ज़िले के मुखिया हैं, आपको नहीं लगता कि इसको लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए? आपके युवा भी जो है सब, आपके क्या हम सबके जो युवा हैं सबको सामने आना चाहिए इन बातों को लेकर के भी कि हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में भी इस प्रकार से जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, और भी सारी सुविधाएं, रोड और पानी और ये सब की सुविधाएं नहीं है। क्या नहीं लगता कि आपको इसको लेकर के भी आपके युवाओं को जमा होने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत इस बात की भी है कि इसके लिए भी आवाज़ उठाई जाए, बिल्कुल, और सरकार से मुतालबा किया जाए कि जो निज़ाम बिगड़े हुए हैं उस तरफ सरकार तवज्जो दे और जल्द से जल्द इस्लाह करने की कोशिश करे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप वक्फ को लेकर के और
सरकार की नीयत को लेकर के जो लगातार आप लोगों के ऊपर में कटाक्ष किए होंगे? मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक है, हिंदू मुस्लिम करना ताकि अपनी हुकूमत बची रहे। कुर्सी जाने का जब भी खतरा होता है तब ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लेकर के आते हैं। अभी एक बात और हम बीच में ऐड करना चाहेंगे। अभी जैसे ही बातें उठी यूपी के चुनाव की, तो सामने आने लगा कि अब मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे, अब उनसे ज्यादा बड़े हिंदू हृदय सम्राट जो है सो योगी जी हो गए। इसमें क्या कहना है आपको? हाँ, मंसूबा होगा मुस्तकबिल में कि मोदी की जगह योगी को बैठाना है जी। इस तरह की अंदरूनी तैयारी होगी जी। क्या मोदी जी की उम्र काफी हो गई है तो अब उनकी जगह पर योगी जी को लाएं, तो हीरो बनाएं। आपके हिसाब से चाहे मामला 3 तलाक का हो, चाहे मामला वक्फ बोर्ड का हो, चाहे और भी कोई मामलात हो जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के उठ रही हैं, सारी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई? हाँ, राजनीति से जुड़ी हुई है। अगर वो भलाई भी करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई भलाई नहीं। 3 तलाक का मामला लेकर के आए, जिसमें कामयाबी सरकार को नहीं मिली और मामला खराब हो गया और रिश्ते टूटने लग गए और घर उजड़ने लग गए। तो आप भलाई करना चाह रहे हैं लेकिन आपके अंदर दूरअंदेशी नहीं, आप ऐसा फैसला कर रहे हैं कि फायदा के बजाय नुकसान हो रहा है। चाहे 3 तलाक का मसला हो या हो ये वक्फ तरमीमी बिल का मामला हो। पूरे दुनिया में कहीं भी वक्फ के जैसा कोई कानून नहीं। वही तो बोला कि सिर्फ हिंदुस्तान में है। ये झूठी खबरें चलाई जाती हैं। हर मुल्क में ये कानून मौजूद है जी। लेकिन जिन जिन मुल्कों का हवाला दिया गया न्यूज़ पर, वो सारी झूठी खबरें चलाई कि सऊदी अरब में नहीं। अरे ये ऐसी बात है कि कोई तस्लीम नहीं कर सकता। इन पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। हर जगह ये वक्फ का मामला है, हर जगह वक्फ की प्रॉपर्टी मौजूद है, उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सरकार उसकी हिफाजत करती है। अब सरकार ही डाकाजनी पर उतर आए तो फिर वक्फ की हिफाजत कभी भी नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराई, जिससे लोग जान सके कि आखिर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आप लोगों के बीच में रिटेलिएशन क्यों है, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा यही है कि हमारे सारे मुल्क के लोग जाने कि जो भी सरकार के द्वारा इस प्रकार का जो नीति किया जा रहा है वो किसी के बेहतरी के लिए नहीं होकर के राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।